डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास का गणित का चौथा अध्याय द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1 के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे तथा इसी प्रश्नावली के प्रथम दो उदाहरण हल करेंगे। तो यहाँ बेसिक जानकारी में सबसे पहले हमने बहुपद वाले चैप्टर में रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद इन सभी बहुपदों के बारे में पढ़ा है कि रेखिक बहुपद क्या होता है। एक ऐसा बहुपद जिसकी घात एक हो, यानी घात एक वाला बहुपद जो है रेखिक बहुपद कहलाता है। घात एक वाला बहुपद रेखिक, जिस तरह से 2x प्लस 3, 4x प्लस 5 ये रेखिक बहुपद है क्योंकि इनकी घात एक है। और द्विघात बहुपद कौन सा होता है? घात दो वाला बहुपद जो है वो द्विघात बहुपद कहलाता है। तो इसमें 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये इस टाइप का जो बहुपद है जिसकी घात दो हो वो द्विघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात घात तीन वाला बहुपद, यानी जो उच्चतम घात जो है वो जिसकी तीन हो वो बहुपद तीन त्रिघात बहुपद कहलाएगा या तीन घातांकी बहुपद कहलाएगा। तो जैसे वर्गमूल 3 y की पावर 3 प्लस में 2y स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पे जो उच्चतम घात है वो 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है। ये चीज हमने पढ़ रखी है। अब यदि किसी बहुपद को हम शून्य के तुल्य कर देते हैं, यदि किसी बहुपद को हम शून्य के तुल्य कर देते हैं हमें समीकरण प्राप्त होती है। जैसे यदि मैं रेखिक बहुपद ये वाला लेता हूं 2x प्लस 3, इसको शून्य के तुल्य मैंने कर दिया तो ये रेखिक समीकरण हुई। जैसे ये 4x प्लस 5 बराबर मैंने शून्य के तुल्य कर दिया तो ये रेखिक समीकरण। अब द्विघात समीकरण क्या है? ये है जैसे ये द्विघात बहुपद है और इसको हम जीरो के तुल्य कर दें, यानी शून्य के तुल्य कर दें। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6 बराबर, अगर मैं इसको शून्य के तुल्य करता हूं तो ये द्विघात समीकरण है, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण एक ऐसा द्विघात बहुपद जिसको हम शून्य के तुल्य कर दें तो ये जो आएगा ये द्विघात समीकरण होगा। अगर हम त्रिघात समीकरण ज्ञात करना चाहें, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको त्रिघात समीकरण ज्ञात करना सिखाता हूँ। त्रिघात बहुपद को जीरो के इक्विवेलेंट रख दो। जैसे ये हमने ऊपर एग्जांपल लिया था, वर्गमूल 3y क्यूब प्लस में 2y स्क्वायर प्लस में 5 बराबर 0। तो ये त्रिघात समीकरण है। जब भी हम किसी बहुपद को शून्य के तुल्य कर देते हैं तो वो बहुपद समीकरण बन जाता है। तो ये क्या है? ये रेखिक समीकरण है और ये द्विघात समीकरण है। और तीसरा जो है ये त्रिघात समीकरण है। तो न तो अब हम ज्यादा रेखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और न ही त्रिघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर है द्विघात समीकरण। तो ऐसी समीकरण जिसकी घात दो हो वो द्विघात समीकरण कहलाती है। पहले मैंने आपको बताया था कि समीकरण क्या होती है, अब मैं ये बता रहा हूं कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो द्विघात समीकरण का अगर आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ जाए, परिभाषा लिखनी पड़ जाए, तो आप ऐसे लिखोगे कि एक ऐसी समीकरण जिसकी घात दो हो, जिसकी उच्चतम घात दो हो, वह समीकरण
द्विघात समीकरण कहलाती है। तो एक बार मैं यहाँ तक आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। मैंने क्या आपको करवाया अभी तक? मैंने ये करवाया है कि बहुपद आपने पिछली क्लासों में पढ़ रखा है। तो फिर मैंने दोहराया कि रेखिक बहुपद क्या होता है जिसकी घात 1 हो। द्विघात बहुपद कौन सा होता है? ऐसा बहुपद जिसकी उच्चतम घात 2 हो। त्रिघात बहुपद कौन सा होता है? ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो। ये चीज हमने पढ़ रखी है। फिर समीकरण क्या होती है? समीकरण के बारे में मैंने बताया, यदि हम किसी भी बहुपद को शून्य के तुल्य कर देते हैं तो हमें समीकरण प्राप्त होती है। जैसे बहुपदों के सामने हमने बराबर में 0 लगा दिया तो ये एक रेखिक समीकरण प्राप्त हो गया, ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, ये त्रिघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब हमारे सिलेबस में सिर्फ द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण की मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन बताई है कि एक ऐसी समीकरण जिसकी उच्चतम घात 2 हो, वह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती है। और द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो ये होता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये मानक रूप है। और जहां a 0 नहीं होता, जहां a बराबर 0 नहीं है, यदि a 0 हो जाएगा तो ये एक सिंगल घात की समीकरण बन जाएगी और एक रैखिक समीकरण रह जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। ये मानक रूप है। द्विघात समीकरण का मानक रूप ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a यहाँ पे 0 नहीं है। तो एक आध एग्जाम्पल अगर आप और चाहो तो मैं दे सकता हूँ। जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100x बराबर 0, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। आगे पीछे कहीं पे भी हो सकता है। मानक रूप लिखेंगे उस समय जो है वो स्क्वायर वाली पहले, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट, ये लिखा जाता है। तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। अब आप द्विघात समीकरण के बारे में डिटेल से जान चुके हैं। अब ये देखो कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले क्या हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। जैसे द्विघात समीकरण हमारे पास है, ये मैं आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में हम क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं वो देखो। द्विघात समीकरण में सबसे पहले द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे, यानी हल करना सीखेंगे हम। किस किस विधि से? एक तो गुणनखंड विधि से, दूसरा किस विधि से? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, और तीसरा क्या सीखेंगे हम इस चैप्टर में? तीसरा ये सीखेंगे कि द्विघाती सूत्र द्वारा। यानी द्विघात समीकरण को 3 तरीके से हम हल करना सीखेंगे, गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से और द्विघाती सूत्र द्वारा। और क्या सीखेंगे? और हम ये सीखेंगे कि मूलों की प्रकृति, जो द्विघात समीकरण के मूल होंगे उनकी प्रकृति के बारे में हम पढ़ेंगे। और तीसरा क्या पढ़ेंगे? जो दैनिक जीवन की समस्याएं हैं और द्विघात समीकरण से संबंधित है, उनको हल करना सीखेंगे। दैनिक जीवन की द्विघात समीकरण से संबंधित समस्याएं हल करना सीखेंगे। ये आपके चैप्टर का निचोड़ है कि ये चैप्टर चाहे आपका कितना ही बड़ा है, लेकिन हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं? हम ये सीखने वाले हैं द्विघात समीकरण को हल करना है, एक गुणनखंड विधि से, एक पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, एक द्विघाती सूत्र से। और दूसरा ये सीखेंगे कि मूलों की प्रकृति किस टाइप की है। तीसरा, दैनिक जीवन की द्विघात समीकरण से संबंधित समस्याएं हल करना हम यहाँ पे सीखेंगे। तो ये आपके पूरे चैप्टर का मैंने निचोड़ बता दिया है। तो अब एक एक करके, जैसे ये 500 चीजें हैं, ये हम करते जाएंगे। अब उदाहरण 1 है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इनको गणितीय रूप में व्यक्त करना है, हल नहीं करना हमें, सिर्फ द्विघात समीकरण बनानी है। पहला पार्ट है,
जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम यह जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो शुरू में दोनों के पास 45 कंचे थे, दोनों ने 5-5 खो दिए, और अब जो उनके पास कंचों की संख्या है उनका गुणनफल 124 है, और हम यह जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो यहाँ पे हम सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना सीख रहे हैं, द्विघात समीकरण को सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा इसने नहीं कहा है कि आपको सोल्व करना है। तो सिर्फ द्विघात समीकरण ही हमें बनानी है, गणितीय रूप में ही इसे व्यक्त करना है। तो शुरू में इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो माना जॉन के पास कंचे, जॉन के पास कंचे मैंने मान लिया x है, दोनों के पास 45 है, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास कंचे, अगर दोनों के पास 45 थे तो जीवंती के पास 45 में से x घट जाएंगे। जैसे मेरे पास x है और हम दोनों के पास जो है, आपके पास और मेरे पास 45 है, तो आपके पास कितने बच जाएंगे, 45 में से मेरे वाले 10 घटा दो, 45 माइनस 10 आपके पास रह जाएंगे, तो वही x है। तो जीवंती के पास 45 माइनस x, दोनों के कितने कितने गुम हो जाते हैं, 5 कंचे गुम होने के बाद जॉन के पास कितने रह जाएंगे, जॉन के पास कंचे ये रह जाएंगे, पहले x थे 5 गुम हो गए, और जीवंती के पास कंचे 5 गुम होने के बाद पहले 45 माइनस x था, तो इसमें से 5 आप गुम कर दो, 45 माइनस x माइनस 5, 45 में से 5 जाएगा 40 माइनस x। अब जो है इन दोनों का गुणनफल 124 है। यहाँ लिखो शर्तानुसार, जो शर्त आपको दे रखी है कि ये तो जॉन के 5 गुम हो गए, ये जीवंती के 5 गुम हो गए, अब इनका गुणनफल जो है वो 124 है। अब इस समीकरण को हम हल कर देंगे, x की 40 के साथ गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 40x, और फिर माइनस 5 की 40 के साथ करेंगे 200, फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसके साथ करोगे तो 5x बराबर 124, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 40 और 5 45x माइनस 200, ये इधर आएगा माइनस 124 बराबर 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324, दोनों का जोड़ हो जाएगा। अब माइनस आप खत्म कर सकते हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस से गुणा कर देंगे सभी को, प्लस है वो माइनस के हो जाएंगे, माइनस है वो प्लस के हो जाएंगे, बराबर 0। ये अभीष्ट समीकरण होगा, अभीष्ट समीकरण होगा। हमें सॉल्यूशन नहीं ज्ञात करना था, हमें केवल गणितीय रूप देना था। तो मैं एक बार आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ ये क्वेश्चन। दोनों के पास 45 कंचे थे, तो जॉन के पास मैंने x मान लिए, जीवंती के पास हो जाएंगे 45 माइनस x। 5 कंचे जॉन के गुम हो गए, 5 जीवंती के हो गए, तो 5 कंचे गुम होने के बाद जॉन के पास रहे x माइनस 5, जीवंती के पास रहे 45 माइनस x में से 5 घटा देंगे तो 40 माइनस x रह जाएंगे। अब शर्त ये दे रखी है, कंडीशन ये दे रखी है कि दोनों का गुणनफल जो है वो 124, तो हमने इनकी गुणा कर दी, गुणा करने के बाद ये द्विघात समीकरण आ जाएगा हमारे पास, और यही हमें ज्ञात करना था। इस तरह से उदाहरण 1 का पहला भाग कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 1 का भाग 2 है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुटीर उद्योग का मतलब छोटा उद्योग। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यहाँ तो कुछ खिलौने निर्मित करता है, और एक खिलौने की जो कीमत दे रखी है वो 55 माइनस उस दिन खिलौने निर्मित करता है वो संख्या,
कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो यहाँ पे भी हमें द्विघात समीकरण ही ज्ञात करनी है। तो हम ये मान लेते हैं कि उस दिन जो खिलौने निर्मित हुए वो x है। माना खिलौने निर्मित हुए बराबर x, और एक खिलौने की कीमत जो कीमत है वो क्या हो जाएगी, एक खिलौने की वो हो जाएगी 55 माइनस x, ये रुपए है। अब ये एक खिलौने की कीमत है, इतने खिलौने बनाए गए और टोटल जो निर्माण लागत है वो 750 रुपए थी। तो यहाँ लिखो शर्तानुसार ये तो खिलौने थे और ये एक खिलौने की लागत है, और कुल जो रुपए की लागत है वो 750, यानी इधर से भी लागत हमने ज्ञात कर ली, इधर से भी लागत ज्ञात कर ली। अब गुणा करो, ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। 750 को इधर ले आओ, ये माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया, प्लस 55x लिख लिया, माइनस 750 बराबर 0। अब माइनस से गुणा कर दो दोनों तरफ, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x, इसको माइनस से गुणा करोगे तो ये प्लस का 750 बराबर 0। ये अभीष्ट समीकरण होगा। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ये किया कि खिलौने जो निर्मित हुए एक दिन में वो x हमने मान लिए। तो एक खिलौने की कीमत जो इसने दी है वो 55 माइनस उस दिन निर्मित हुए खिलौनों की संख्या है। तो अब कुल पैसे कितने लग गए हमारे, x गुणा में ये, और ये कहता है कि 750 रुपए लगे, तो दोनों हमने बराबर रख दिए और इस तरह से द्विघात समीकरण हमारे पास आया और उदाहरण 1 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 2 है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। हमें ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ये पहला भाग हमें दे रखा है x माइनस 2 का वर्ग प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। तो देखने से पता नहीं चलेगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। जो वर्ग है, घन है, जो कुछ भी दे रखा है, गुणांक है, वो पहले हम खोल के इसको द्विघात समीकरण के रूप में लेके आएंगे, यानी समीकरण के मानक रूप में लेके आएंगे। अगर इसकी उच्चतम घात 2 है तो द्विघात है, अगर उच्चतम घात 2 नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे x माइनस 2 का वर्ग खोलो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4 और माइनस 4x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये मैंने खोल दिया, प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। अब सारे इधर ले आओ, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1, ये इधर आएगा तो माइनस 2x और ये इधर आएगा तो प्लस 3 बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर की तो अकेली सिंगल है, ये माइनस 4x और माइनस 2x, ये हो जाएगा माइनस 6x। अब जो अचर संख्या है वो देखो, 4 और 1 5, 5 और 3 8। अब यहाँ जो उच्चतम घात है वो 2 है, यहाँ उच्चतम घात 2 है, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। ऐसे करेंगे इसको, यानी यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर खोल के हम द्विघात समीकरण के इसके मानक रूप में ले आए। तो ये द्विघात समीकरण इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो उच्चतम घात है वो 2 है। अगर 2 के सिवाय कुछ और होती है उच्चतम घात तो ये द्विघात समीकरण नहीं होता। अब यहाँ दूसरा भाग है, x गुणा x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 गुणा x माइनस 2। तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं है ये बताना है। तो इस समीकरण को पहले हम मानक रूप में बनाएंगे। गुणा करो जो गुणा में है, x की गुणा x प्लस 1 के साथ, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में x प्लस में 8। ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी,
ए प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ये गुणा करेंगे तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो जाएगा, वो फार्मूला हम ये लगाएंगे, ये स्केयर हो जाएगा माइनस 2 का स्केयर 4 होगा। सभी को एक तरफ ले आओ, एक्स स्केयर प्लस 8 माइनस एक्स स्केयर प्लस 4 बराबर 0, यानी इसको इधर लेके आओगे माइनस का, इसको इधर लेके आओगे तो प्लस का, ये एक्स स्केयर माइनस का, ये एक्स स्केयर प्लस का, ये बच जाएगा हमारे पास एक्स प्लस में 8 और 4 12 बराबर 0। तो यहाँ उच्चतम घात 1 है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ उच्चतम घात 1 है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ऐसे लिखोगे। अगर आपने एक बार एग्जाम्पल ध्यान से समझ लिए तो एक्सरसाइज अपने आप ही सॉल्व होती जाएगी। अब हमें ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहले जो गुणा हमें करनी है कर लेंगे, x की गुणा 2x के साथ, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x की 3 के साथ प्लस में 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 1। अब एक तरफ ले जाओ, ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 3, ये इधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो माइनस 1 बराबर 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, प्लस का 3 माइनस 1, तो ये प्लस के 2 बचेंगे। तो यहाँ जो उच्चतम घात है वो 2 है, यहाँ उच्चतम घात 2 है, इसलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 2 का भाग 3 कंप्लीट हुआ। अब दूसरे का चौथा भाग है x प्लस 2 की पावर 3 बराबर एक्स क्यूब माइनस 4, ये बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। पहले a प्लस बी पावर 3 को लो, a पावर 3 प्लस बी पावर 3 प्लस में 3ab, 3a गुणा में b इंटू a प्लस बी, ये फार्मूला लगाया बराबर एक्स क्यूब माइनस 3, यानी a प्लस बी पावर 3 का हमने फार्मूला लगाया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये होगा एक्स क्यूब प्लस में 8 प्लस में 3 दूनी 6x, x प्लस 2 बराबर एक्स क्यूब माइनस 3, तो ये एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस में 6x स्क्वायर और प्लस में 12x, ये इधर ले आओ माइनस एक्स क्यूब, ये इधर आएगा तो प्लस का 3 बराबर 0, ये एक्स क्यूब प्लस का, ये माइनस का। अब ये लिखो 6x स्क्वायर प्लस 12x, 8 और 3 11 बराबर 0। तो यहाँ उच्चतम घात कितनी है? 2 है। यहाँ उच्चतम घात 2 है, अतः दिया गया समीकरण क्या है? एक द्विघात समीकरण है। ऐसे हम सोल्व करेंगे। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 2 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।